भगवान शिव जी कहते हैं, किस श्राप के कारण पति पत्नी कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। माता पार्वती अपने दिव्य नंदन कार्तिकेय और गणेश को सुलाकर भगवान शिव के समीप आ बैठीं। चंद्रमा की शीतल किरणें शिव की जटाओं से टकराकर चमक रही थीं। नाथ, माता ने धीरे से कहा। शिव ने अपनी समाधि से नेत्र खोले। आज मेरे मन में एक प्रश्न है, माता ने कहा। मैंने देखा है, संसार में पति और पत्नी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, फिर भी अक्सर उनके मन में एक असंतोष बना रहता है। वह पूरी तरह एक दूसरे से संतुष्ट नहीं हो पाते। यह केवल कामना का परिणाम नहीं लगता मुझे। कहीं यह कोई पुरातन श्राप तो नहीं? शिव गंभीर हो गए। एक लंबा मौन खिंच गया। उनका त्रिनेत्र बंद हो गया और माथे पर पसीने की एक बूंद आ गई। माता पार्वती ने पहली बार शिव के मुख पर ऐसा गंभीर भाव देखा। क्या मैंने कुछ अनुचित पूछ लिया? माता ने संकोच से पूछा। नहीं देवी, शिव ने शांत स्वर में कहा, परंतु तुमने वह प्रश्न पूछा है जो स्वयं देवताओं ने भी जानने का साहस नहीं किया। तो क्या यह सत्य है, नाथ? क्या यह एक श्राप का प्रभाव है? शिव ने धीरे से अपना डमरू उठाया और उसे 3 बार बजाया। आकाश में कंपन हुआ। आकाशवाणी हुई, श्राप वही होता है जो किसी अधूरी आत्मा की पुकार बन जाए। माता चौंकी। शिव बोले, तुम सुनना चाहती हो उस श्राप की कथा? तो सुनो देवी। यह कथा है ऋषि बृहस्पति, अप्सरा सुरसा और श्राप की अग्नि की। बहुत समय पहले की बात है, जब स्वर्गलोक में आनंद और वैभव की कोई सीमा न थी। वहां एक अप्सरा थी, सुरसा, जिसकी नृत्य कला से स्वयं इंद्रदेव भी मोहित हो जाते थे। सुरसा केवल सुंदर नहीं थी, वह ज्ञानी भी थी। उसमें अप्सराओं की तरह केवल आकर्षण नहीं, आत्मा की गहराई थी। इसी स्वर्ग में रहते थे देवराजों के गुरु बृहस्पति ऋषि। वे तपस्वी, ब्रह्मचारी और परम ज्ञानी थे। किंतु ज्ञान भी प्रेम की परीक्षा में असहाय हो जाता है। एक दिन सुरसा ने ब्रह्मा जी की सभा में एक अद्वितीय नृत्य प्रस्तुत किया। बृहस्पति वहां उपस्थित थे। जैसे ही सुरसा ने उनकी ओर देखा, उन्हें अपने भीतर कुछ विचलन का अनुभव हुआ। यह भाव न तो वासना था, न मोह, यह था एक पूर्वजन्म की स्मृति जो मन के गहरे तल से उभर आई थी। सुरसा और बृहस्पति के बीच एक अदृश्य संबंध बनने लगा। दोनों ही इसे न समझ सके, परंतु एक दिन सुरसा ने हिमालय पर एकांत में तपस्या करते बृहस्पति से पूछा, गुरुदेव, क्या आपको कभी यह प्रतीत हुआ कि हमारी आत्माएं पहले भी कहीं जुड़ी थीं? बृहस्पति ने मौन रहकर आंखें मूंद लीं। उन्होंने देखा, एक बीता हुआ जन्म, एक अधूरा प्रणय, एक अग्नि जो बुझी नहीं थी। ऋषि बृहस्पति ने जब सुरसा की आंखों में देखा तो उन्हें अपने हृदय की शांति टूटती सी लगी। वे इतने वर्षों से ब्रह्मचर्य का पालन करते आ रहे थे, लेकिन सुरसा की आत्मा से जुड़ाव एक साधारण आकर्षण नहीं था, यह कोई प्राचीन अधूरी भावना थी। बृहस्पति ने स्वीकार किया, सुरसा, तुम जो अनुभव कर रही हो वह एक असाधारण सत्य है। एक जन्म था जहां हम पति पत्नी थे, परंतु हमारी आत्माएं अधूरी रहीं, क्योंकि मेरा तप अधूरा रह गया और तुम्हारा प्रेम बिना पूर्णता के ही विलीन हो गया। सुरसा की आंखें भर आईं, तो क्या इस जन्म में हम एक हो सकते हैं? बृहस्पति चुप हो गए। नहीं, उन्होंने कहा, मैं अब देवताओं का गुरु हूं। मेरा ब्रह्मचर्य ही मेरी शक्ति है। यदि मैंने यह संकल्प तोड़ा तो देवता मार्गभ्रष्ट हो जाएंगे। यह प्रेम मुझे मोक्ष नहीं, मोह देगा। सुरसा टूटी नहीं, परंतु बदल गई। उसने स्वर्ग को त्याग दिया। अप्सरा होते हुए भी वह कामिनी नहीं रही, बल्कि तपस्विनी बन गई। वह हिमालय के एक निर्जन स्थान पर जाकर तप करने लगी, परंतु यह तप प्रेम के लिए नहीं, प्रतिशोध के लिए था।
यदि मेरा प्रेम इस लोक में अपवित्र माना जाता है तो मैं उस प्रेम को श्राप बना दूंगी, जिससे हर युग में लोग समझेंगे अधूरी आत्मा का क्या परिणाम होता है। सुरसा ने घोर तप किया। हजारों वर्षों तक कोई अन्न नहीं लिया, केवल वायु से जीवन चलाया। अंततः जब उसकी तपस्या सिद्ध हुई, स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वरण करो हे अप्सरा, ब्रह्मा ने कहा। मुझे श्राप देना है, सुरसा बोली, उन सभी को जो प्रेम में पूर्णता चाहते हैं। मेरे जैसे असंतोष का स्वाद उन्हें भी मिले, ताकि उन्हें समझ आए कि प्रेम केवल देह का नहीं, आत्मा का भी होता है। मैं श्राप देती हूं। सुरसा की आंखों में अग्नि थी। प्रत्येक युग में पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करेंगे, परंतु उनकी आत्माएं एक पल को भी पूर्ण संतुष्ट नहीं हो पाएंगी। कभी वह कामनाओं में उलझेंगे, कभी अपेक्षाओं में। कभी स्त्री असंतुष्ट रहेगी तो कभी पुरुष। वे प्रेम करेंगे परंतु पूर्णता को तरसेंगे, जैसे मैं तरसी थी। ब्रह्मा चुप रहे। वह जानते थे यह श्राप अधूरी आत्मा का पुकार था, इसे टाला नहीं जा सकता। श्राप के साथ सुरसा अंतर्ध्यान हो गई। शिव ने यह कथा सुनाकर माता पार्वती की ओर देखा। उनकी आंखों में कोई उपदेश नहीं, केवल करुणा थी। देवी, शिव बोले, यह श्राप केवल वासना या मोह का नहीं, आत्मा की अधूरी यात्रा का परिणाम है। जब दो आत्माएं मिलती हैं तो केवल तन का नहीं, आत्मा का संतुलन चाहिए। किंतु मानव जीवन में यह संतुलन दुर्लभ है। इसलिए पति पत्नी कभी पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो पाते। वे एक दूसरे से अपेक्षा करते हैं, समझ नहीं। पार्वती ने पूछा, क्या इसका कोई समाधान नहीं नाथ? शिव ने उत्तर दिया, समाधान केवल एक है, स्वीकृति। जब पति पत्नी एक दूसरे को पूर्ण करने की जगह पूर्ण रूप में स्वीकार करते हैं, तब श्राप धीरे धीरे शमन होता है। पूर्णता की अपेक्षा प्रेम से बड़ी कोई भूल नहीं, क्योंकि प्रेम स्वयं अधूरा होकर भी पूर्ण बनता है। पार्वती मौन हो गईं। उनके नेत्रों से अश्रु बह निकले, वह श्रद्धा के थे। माता पार्वती गहन ध्यान में चली गईं। उन्होंने देखा युगों युगों तक स्त्रियां और पुरुष इस श्राप से जूझते रहे। कहीं स्त्रियां अकेली रोती रहीं, कहीं पुरुषों के भीतर रिक्तता बनी रही। रिश्ते टूटते रहे, बनते रहे, लेकिन आत्माएं अधूरी ही रही। पार्वती ने अपने भीतर से एक प्रार्थना की, हे सुरसा, यदि तेरा श्राप वाजिब था तो मेरा आशीर्वाद भी उतना ही प्रभावशाली हो। मैं आशीर्वाद देती हूं। जिस स्त्री और पुरुष के बीच प्रेम में आत्मा की सच्चाई होगी, वह इस श्राप से मुक्त हो सकेंगे। उन्हें अपेक्षा नहीं, स्वीकृति मिले। उन्हें असंतोष नहीं, अपनापन मिले। शिव ने पार्वती की ओर मुस्कुराकर देखा। देवी, तुम्हारा यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं था, यह संपूर्ण मानवता की जिज्ञासा थी। आज तुमने उन्हें समाधान भी दिया है। इसलिए यदि कोई दंपत्ति यह कथा पढ़ता है तो वह समझे, संतोष बाहर नहीं, भीतर है। प्रेम में पूर्णता नहीं, अपनापन खोजो। तब यह श्राप भी वरदान बन जाएगा। वह रिश्ता सफल नहीं जो पूर्ण हो, वह रिश्ता सफल है जो अधूरा होकर भी साथ चलता रहे। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।